हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लक्ष्मी कॉमर्स क्लास। आज हम पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मेट लेट आउट हाउस के लिए। सबसे पहले आपका रहेगा पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट के 3 कॉलम्स। ए पॉइंट रहेगा आपका एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट के अंदर 3 पॉइंट्स रहते हैं, म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट एंड स्टैंडर्ड रेंट। जहाँ पे मैंने क्रॉस मार्क लगाया है वहाँ पे आप अमाउंट पुट करेंगे। whichever is higher but not from standard rent मीन्स इसमें से जो भी हायर रहेगा लेकिन वो स्टैंडर्ड रेंट से हाईएस्ट नहीं रहना चाहिए। इसको मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ। इसका अमाउंट आएगा आपका सेकेंड कॉलम में। देन बी पॉइंट एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट आपका अमाउंट आएगा डायरेक्ट सेकेंड कॉलम में। फिर आता है आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू विच एवर इज़ हायर फ्रॉम ए एंड बी। मीन्स ए एंड बी इन दोनों आंसर में से जो भी हाईएस्ट रहेगा वो अमाउंट आप यहाँ पे पुटअप करेंगे। देन लेस, फर्स्ट लेस करते हैं म्यूनिसिपल टैक्स सेकंड कॉलम में, अनरियलाइज्ड रेंट, एजुकेशन सेस। जीएवी से माइनस करेंगे ये 3 आइटम्स को तो आपका आंसर आएगा नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू के बाद डिडक्शन करते हैं अंडर सेक्शन 24। फर्स्ट आता है 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। आपका यहाँ पे जो भी आंसर आएगा उसका 30% निकाल देंगे। देन प्रीवियस ईयर लोन, देन इंटरेस्ट ऑन लोन। ये आपका क्वेश्चन में गिवन रहेगा या फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको फाइंड आउट करना रहेगा। देन नेट एनुअल वैल्यू से आप ये सारे आइटम्स को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आता है टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये आपका फाइनल आंसर है। ये फॉर्मेट है आपका लेट आउट हाउस के लिए। चलिए आप कुछ रूल्स देख लेते हैं। पहला है एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट जैसे फर्स्ट केस बता रही हूँ। म्यूनिसिपल वैल्यू आपका दिया है 20,000, फेयर रेंट दिया है 26,000 एंड स्टैंडर्ड रेंट आपका दिया है 24,000। तो इन तीनों में से कौन सा आपका बाहर आएगा फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आप स्टैंडर्ड रेंट को हाइड कर लीजिए। अब इन दोनों में देखिए कि हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है। 26,000 है। 26,000 से कंपेयर करो स्टैंडर्ड रेंट को 24,000। मीन्स ये ज़्यादा आ रहा है। क्या बोला गया था? विच एवर इज़ हाइयर बट नॉट फ्रॉम स्टैंडर्ड रेंट। हाईएस्ट रहे लेकिन स्टैंडर्ड रेंट से हाईएस्ट नहीं रहना चाहिए। तो अगर कोई भी वैल्यू स्टैंडर्ड रेंट से हाईएस्ट रहती है तो आप स्टैंडर्ड रेंट को ही डायरेक्ट लिखेंगे। तो यहाँ पे आपका डायरेक्टली आएगा 24,000। एक और केस है, म्यूनिसिपल वैल्यू 36,000, फेयर रेंट 38,000, स्टैंडर्ड रेंट 45,000। अगेन हाइड कर लेते हैं। अब इन दोनों में हाईएस्ट कौन सा है? 38,000। क्या ये स्टैंडर्ड रेंट से हाईएस्ट है? नहीं, स्टैंडर्ड रेंट से हाईएस्ट नहीं है, इसलिए डायरेक्टली 38,000 को हमने बाहर लिख लिया। अगर स्टैंडर्ड रेंट से हाईएस्ट रहता है तो स्टैंडर्ड रेंट को ही हम बाहर लिखते हैं। अगर स्टैंडर्ड रेंट से हाईएस्ट नहीं रहता है तो जो आपका वैल्यू है आप उसी को बाहर लिखेंगे। ये आपका था रूल्स फॉर एक्सपेक्टेड रेंट। नेक्स्ट है रूल्स फॉर म्यूनिसिपल टैक्स। म्यूनिसिपल टैक्स हम लोग डिडक्ट करते हैं तो कौन सा डिडक्ट करेंगे? एक दिया रहता है आपका क्वेश्चन में म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, एक दिया रहता है म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय टेनेंट। मीन्स घर का मालिक म्यूनिसिपल टैक्स पे कर रहा है तो वो डिडक्टेबल होगा, और टेनेंट पेड कर रहा है मीन्स किराएदार पे कर रहा है तो वो नॉट डिडक्टेड होगा, उसको हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है रूल्स फॉर वैकेंट हाउस। अगर क्वेश्चन में आपको दिया है कि घर इतने मंथ्स के लिए या 2 मंथ्स के लिए 4 मंथ्स के लिए ये वैकेंट है, खाली है, तो उस केस में क्या कहते हैं? पहला है हाउस वैकेंट मंथ्स इज़ ऑलवेज डिडक्टेड फ्रॉम एक्चुअल रेंट ओनली। जितना मंथ आपका घर खाली है वो एक्चुअल रेंट में से डिडक्ट हो जाता है। सेकेंड रूल, इन हाउस वैकेंट केस एक्चुअल रेंट विल बी ट्रीटेड एज ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अगर आपका क्वेश्चन में हाउस वैकेंट दिया है तो एक्चुअल रेंट ही आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू रहेगा।
तब आप एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में हाईएस्ट कौन सा है उसको नहीं देखेंगे। हाउस वैकेंट जब भी दिया है तो एक्चुअल रेंट ही आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू रहेगा। ये था आपका फॉर्मेट और फॉर्मेट के कुछ रूल्स लेट आउट हाउस के लिए। थैंक यू।